Hello everyone, welcome to our online classes. Student, today's lecture is for class 12. So, in this lecture, we will study about the same chapter, electric charges and field. This is your first chapter of physics part first. So, student, you have already learned that some basic concept about this chapter. Like as the charge is discovered by the Benjamin Franklin. Benjamin Franklin is the first scientist who experienced the properties of charges. Okay student, and he named randomly पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द चार्जेस. चार्जेस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रेंडमली नाम दे दिया था पॉजिटिव एंड रिलेटिव टू सी देयर न्यूलिफाई नेचर. उन्होंने देखा कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूलिफाई कर देते हैं. इट मीन्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं. सो उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नाउ वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर अबाउट द some basic properties related to the charges and some questions related to the charges and Coulomb's law. Coulomb's law is the most important for your basic structure of the electrostatic. So student, let us continue. Look at this. Quantization of charge. It is a property of a charge. क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाने से पहले आपको चार्जेस की दो प्रॉपर्टीज के बारे में और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. फर्स्ट, एडिटिव नेचर. चार्ज हैज द एडिटिव नेचर. व्हाट एक्सप्लेन बाय दिस? एडिटिव नेचर का मतलब क्या है बच्चों? एडिटिव नेचर एक्सप्लेन्स दैट चार्ज इज अ एडिटिव क्वांटिटी. इट मीन्स इफ अ बॉडी कंटेन टू चार्जेस Q1 and Q2, then the final charge on the body is equals to the Q1 plus Q2. ओके, सो वी कैन से चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. हम चार्ज को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. इट मीन्स आप कह सकते हो घटाने का तो यहाँ पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि चार्ज का नेचर ही दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को भी ऐड करोगे तो ये बेसिकली अपने आप में सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा. सो वी कैन से चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. ओके, नाउ कम टू द अदर प्रॉपर्टी. अदर प्रॉपर्टी इज द चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर. चार्ज नेचर में कैसा रहता है? कंजर्व रहता है. सो स्टूडेंट, कंजर्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आपने कंजर्व नेचर में पढ़ी हुई होंगी. एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा. सिमिलरली यहाँ पर हम कह सकते हैं चार्ज इज ऑल्सो अ कंजर्व्ड क्वांटिटी. It means the total charge of an isolated system remains constant. It means an isolated system never loses and never gained the excess charge. मतलब कोई isolated system में ना तो कभी चार्ज गेन होता है और ना ही कभी चार्ज लॉस होता है. ओके स्टूडेंट, the total charge of an isolated system remains constant. किसी भी isolated system का total charge जितना होता है उतना बना रहता है. ओके, now come to the third property. It is the most important property related to the charge. Why? It is the property which explain you the basic nature of charge, and it is important related to the board aspect. बोर्ड को देखते हुए भी आपकी ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा important है. This property helpful in your 12th board exam. Students, your board exam now is very critical. and आप कह सकते हो कि जैसे जैसे ईयर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता चला जा रहा है. इसीलिए बहुत सारे बच्चों को बहुत मेहनत करने के बाद में निराशा हाथ लगती है. नाउ आई वॉन्ट टू से दैट यू हैव टू हार्ड वर्क विद योर सब्जेक्ट. आपको अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत हार्ड वर्क करना है, स्पेशली विद द फिजिक्स. ओके, नाउ कंटिन्यू अवर चैप्टर. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट सेज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन वर्ड एक्सप्लेन दैट समथिंग व्हिच इज नॉट फर्दर डिवाइडेबल, और वी कैन से समथिंग व्हिच इज कंजर्व्ड इन नेचर. ओके, नाउ कोई भी चीज अगर परिवर्तित नहीं हो रही है, डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसको हम क्वांटाइज्ड कंडीशन में बोलते हैं. ओके, नाउ एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रिक मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस. E is termed as the quantization of charge. स्टूडेंट,
quantization of charge explained that electric charge is always an integral multiple of the basic unit. मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या कह सकते हो किसी भी बॉडी पे प्रेजेंट टोटल चार्ज हमेशा कैसा होता है, सबसे छोटी बेसिक यूनिट जो होती है चार्ज की, लुक एट दिस, ये हमारे चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हमको पता नहीं है, सो वी कैन से द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी is always present in the multiple integral of the basic unit of charge, which is known as the E. This termed as the quantization of charge. Suppose that student, this is a marker and this is charged. Okay. Now हम कह सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज है. Suppose that यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है. So the total charge equals to the 10 multiply 1.602 into 10 to the power minus 19. इट मीन्स हम किसी भी बॉडी का चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस सी, चार्ज Q ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय Q इक्वल्स टू N। किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट टोटल चार्ज को हम हमेशा किससे रिलेटेड करते हैं, Q इक्वल्स टू Ne। Here Q is the total charge present on the body, N is the number of electron and E is the basic charge on electron. Okay student, I hope you can understand the quantization of charge. Okay.